एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह का विरोध एक युवती की मौत की वजह बन गया। पहले परिवार ने इसे जहरीला पदार्थ खाने का मामला बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च, प्रवेश प्रारंभ, डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। जांच में सामने आया कि युवती की मौत मारपीट से लगी गंभीर चोट के कारण हुई। पुलिस ने हत्या के आरोपों में मृतका की मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया। मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है। मृतका ज्योति अग्रवाल को उसकी मां शीतल अग्रवाल और भाई प्रकाश अग्रवाल एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों ने डॉक्टरों और पुलिस को बताया कि ज्योति ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, लेकिन मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवती की मौत जहरीले पदार्थ से नहीं, बल्कि शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और परिजनों सहित पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि ज्योति एक युवक मयंक से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। आरोप है कि 2 अप्रैल को जब परिजनों को ज्योति के मयंक से मिलने की जानकारी मिली, तो मां और भाई ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर चोटों के कारण ज्योति की हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग डीवीआर से डिलीट कर दी गई थी। तकनीकी सहायता से डेटा रिकवर कराया गया, जिसमें कथित तौर पर जहर की पुड़िया बाद में रखे जाने के संकेत मिले। पुलिस का दावा है कि इससे घटना को जीवन लीला समाप्त करने की घटना दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मां शीतल अग्रवाल और भाई प्रकाश अग्रवाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये मामला एक बार फिर पारिवारिक विवाद और कथित ऑनर से जुड़े अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। थाना हीरानगर अंतर्गत कल हमारे द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो मर्डर की श्रेणी का है और मर्डर इस पे हमने कायम किया है, जिसमें ज्योति अग्रवाल नाम की महिला थी मृतका, जिसकी 2 अप्रैल को एक घटना हुई है। 2 अप्रैल की घटना हुई है, जहां उसके द्वारा परिजनों ने अस्पताल में ये सूचना दी थी कि लड़की ने जहर खाया है, जिसको लेकर उसका इलाज चल रहा था। बाद उसके 3 तारीख को उसकी डेथ हो गई। थाने से हॉस्पिटल से प्राप्त सूचना अनुसार हमारे द्वारा इसमें जांच जारी की गई। जांच के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, एफएसएल टीम्स का निरीक्षण किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों का भी इसमें निरीक्षण हुआ। सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं और बाकी पूरी जांच की गई, विभिन्न प्रकार के इसमें बयान हमारे पास आए हैं, इसकी माता के, पिता के, भाई के और अन्य आस पड़ोसी साक्षियों के हमारे द्वारा कथन लिए गए। बाद कथन के इस निष्कर्ष पे पहुंचे गए कि जिन कथनों को माता और भाई के द्वारा बताया गया था, वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा था, जिसको लेकर हमारे द्वारा गहन जांच की गई। बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें कॉज ऑफ डेथ पॉइजनिंग ना होकर हेड इंजरी रहा, जिस पर हमारी जाँच और सघन हुई और हमारे द्वारा फिर घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में किया गया, जिस पर से वहाँ जो पूरा घर था उसमें कैमरास लगे थे, जिसकी डीवीआर पूरी हमें खाली मिली गई। जो हमारे हमें जिस पर संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना यहाँ हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। फिर हमारे द्वारा आस पड़ोसियों के और अन्य रिश्तेदारों के और घटना में संलिप्त अन्य लोगों के, उसके परिजनों के, सभी के कथन किए गए। सभी को एक दूसरे से काउंटर किया गया। तब ये निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि जो प्रकरण है उसमें लड़की की हत्या उसके भाई ने और माता ने मिलकर की थी, जिस पर से हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। जैसा कि अभी हमारे जांच में आया है कि पिता उस समय घटनास्थल पर नहीं थे, वो अपने कार्य पर, अपनी दुकान पर थे। पिता इसमें हींग का कारोबार करते हैं। जी, घटना की जानकारी लेते जैसे ही हम पहुंचते हैं कि क्यों ऐसा घटना हुई, तब माता के द्वारा बताया गया था कि लड़की जो है वो किसी लड़के से मिलने के लिए जा रही थी और उसी बात को लेकर तात्कालिक रूप से वहां उनका झगड़ा हुआ और बाद की पूरी घटना हुई। नहीं, डीवीआर ये हमारा सिर्फ एक आपको पुलिस सेंस था कि जहां पुलिस ने विवेचना का बहुत अच्छा करते हुए और इस पॉइंट को निकाला है। डीवीआर का डाटा तो रिकवर नहीं हो पाया, किंतु जिस तरह से डीवीआर खाली मिला और पूरा साफ डीवीआर हमको वहाँ पर मिला था, जो अमूमन हम किसी डीवीआर पर जाते हैं तो हमें धूल भरा डीवीआर मिलता है, जहाँ से हमको संदेह हुआ और फिर आस पड़ोसियों के अन्य साक्षियों को हमने इसमें शामिल करते हुए घटना को लिंक किया है और उसको जोड़ा है।
पिता को क्या बाद में जानकारी मिली कि ऐसा कुछ घटनाक्रम था? पिता को जैसा माता और जैसा भाई के द्वारा बताया गया था वही घटना पिता ने बताई, अपने कथनों में बताई है कि मेरी पत्नी ने मुझे ये बताया, मेरे बेटे ने मुझे ये बताया। तो इस प्रकार के कथनों से संभवतः पिता को पूरी घटना ज्ञात नहीं है। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253 8319189545।